In the name of Allah, who is merciful and most beneficent, Assalamu alaikum. Today our topic is Ode on a Grecian Urn, जो कि लिखी है जॉन कीट्स ने. John Keats was an English poet of the second generation of Romantic period with Lord Byron and P.B. Shelley. His poems had been published for less than 4 years when he died of TB. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जॉन कीट्स का जो नाम है वो रोमांटिक एज में सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि ये वो पोएट थे जिन्होंने बहुत ही कम एज में लिखना स्टार्ट कर दिया था. इनका वर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाइप थी इसकी, इनके वर्क की बहुत फेमस हुआ था उस एज में. तो आज इनकी एक ओड है जिसको हम पढ़ेंगे, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न. ये जो ओड है ये पब्लिश हुई थी 1820 में, जबकि लिखा गया था 1819 में. इस ओड को लिखने के लिए जो जॉन कीट्स ने इंस्पिरेशन ली थी वो इस तरह से थी कि वो लंदन के एक म्यूज़ियम में गए थे. वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स जो थी वो हैंग की हुई थी. वहाँ पे एक इस टाइप की ग्रेशियन अर्न रखी हुई थी. अर्न कहते हैं सुराही को, सुराही रखी हुई थी जिस पर डिफरेंट चीज़ें पेंट की हुई थी. तो उनको देखकर जो कीट्स की फीलिंग्स थी उनको उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर पे लिखा कि उन्होंने उस ग्रेशियन में क्या क्या देखा, किस तरह से देखा, वो चीज़ें हम देखेंगे आज की पोएम में. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो कीट्स है वो ग्रेशियन अर्न को कहते हैं कि तुम इस तरह की प्यारी खूबसूरत दुल्हन हो जिसको अभी तक किसी ने भी हाथ नहीं लगाया. फिर दूसरी लाइन में वो ये कहते हैं कि तुम एक बिल्कुल साइलेंट चाइल्ड की तरह हो जिसको अडॉप्ट किया गया हो, जो सहमा हुआ हो. फिर वो उसके ऊपर फूलों की बात करते हैं कि इस ग्रेशियन अर्न के एक हिस्से में बहुत खूबसूरत फूल बने हुए हैं. वो फूल ऐसे हैं जिनको बनाने के लिए जिसने बनाया है उसने बहुत ही लंबे लंबे सफ़र किए होंगे. फिर तब जाकर तुम ये जो फूल हैं ये उसको मिले होंगे, फिर उसने देखा होगा, फिर आके उसने इस अर्न पे इनको पेंट किया होगा. गॉड और मैन के बारे में बताते कि फूलों को कीट्स ने स्टोरी ऑफ गॉड के साथ रिलेट कर दिया यहाँ पे. इसके बाद वो जंगल के बारे में बात करता है कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि लड़कियों को तंग कर रहे हैं और लड़कियां लड़कों से बचते हुए भाग रही हैं, लड़के उनके पीछे भाग रहे हैं. तो ये भी उस तरह पे पेंट किया हुआ था. ये आप देख सकते हैं ग्रेशियन अर्न पर किस तरह से आपको नज़र आ रही हैं ये सारी पिक्चर्स. इसके बाद इसकी फेमस लाइन आती है, हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहेयर्ड. तो इसमें ये है कि ये कहता है कि वहाँ पे एक इंसान इसी अर्न के ऊपर एक हिस्से में कुछ ऐसा दिखाता है कि एक इंसान जो है वो ना बांसुरी बजा रहा है. तो कहता है उस बांसुरी की जो म्यूज़िक है वो बहुत खूबसूरत, लेकिन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत वो है जो कि हम सुन नहीं सकते. इस टाइप की बातें करता है. लेकिन आगे कीट कहता है जो मैं नहीं सुन सकता वो मैं दिल से सुनता हूँ, तो ये मुझे मतलब सुकून देता है. फिर ये कहता है कि एक यंग मैन है जो कि दरख्त के नीचे बैठा है, वो पाइप बजा रहा है, अपने बिलवड के साथ बैठा है. फिर जॉन कीट कहते हैं कि वो जहाँ बैठा है अपने बिलवड के साथ वो सारी ज़िंदगी वहीं बैठा रहेगा, चाहे दुनिया में 7 नस्लें आ जाए, जनरेशन टू जनरेशन आती रहेगी, लेकिन वो इंसान उसी दरख्त के नीचे बैठा रहेगा क्योंकि उसको उसके बनाने वाले ने इमोर्टल कर दिया है. लाइक पेंटिंग है, पेंटिंग तो कई सदियों तक चलती रहती है. इसी टाइप की बातें कर रहा है जॉन कीट इसमें. इसके बाद वो कहता है कि दरख्तों कहते हैं कि तुम लोग बहुत खुश हो क्योंकि तुम्हारी शाखें कभी बूढ़ी नहीं होंगी, क्योंकि तुम लोग पेट हो चुके हो. इसके बाद वो कहता है कि जो लोग भाग रही हैं ना लड़कियों के पीछे वो हमेशा भागते रहेंगी, क्योंकि वो पेंटिंग में लड़कियां कैद है, लड़के भी कैद है. तो वो कभी भी लड़के लड़कियों तक नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही इनको कभी किस कर पाएंगे, क्योंकि वो फ्रीज हो चुके हैं वहाँ पे. लाइक यहाँ पे कीट में ये कहना चाहता है कि दुनियावी चीज़ों को छोड़ दें, ये कभी भी नहीं मिलेंगी, लड़की लड़कों का खेल ख़त्म होना चाहिए. इस टाइप की कुछ बातें करता है. इसके बाद वो हमें नेक्स्ट वो अर्न के गिर्द घूम रहा है कीट्स. उसने एक साइड देख ली, 2 देख ली, 3 स्टोरीज देख ली. अब वो चौथी साइड पे गया तो उसको वहाँ पे कुछ और नजर आया. वहाँ पे उसको क्या नजर आया, ये नजर आया कि एक गाँव है जो कि लोगों से पुरहुजूम है. वो लोग जो है ना वो एक गाय को तैयार करके उसके गले में खूबसूरत सा हार डालकर कहीं लेके जा रहे हैं. तो वो उनसे पूछता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, वो उसको कुछ नहीं बताते. लेकिन किड्स को इतना समझ आ जाता है कि वो लोग उस गाय को जहाँ भी लेके जा रहे हैं वो मतलब कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं. इसके अलावा जो क्या वो बताता है कि जिस नदी के पार ये गांव था उस नदी के इस पार एक और गांव है जो बिल्कुल खामोश है, जहाँ पे सुनसान है. लाइक जो पेंटर था उस अर्न का जिसने अर्न पे चीज़ें पेंट की, उसने वो हिस्सा खाली छोड़ दिया. तो वो कहता है ये हिस्सा खाली क्यों है. वो कहता है यहाँ पे कोई एक बंदा भी नहीं जिससे मैं पूछूं कि हिस्सा खाली क्यों है, यहाँ के लोग कहाँ गए. इसके बारे में जो कीट्स है इसके बारे में वो बात ये करता है कि जो पेंटिंग्स होती हैं, जो आर्ट होता है, ये इंसान की रूह की ग़िज़ा होता है, मतलब उसको रूह को सेटिस्फाई करता है हमारी. तो यहाँ पे वो आर्ट को थोड़ा सा प्रेज़ करता है आखिरी पैराग्राफ में. तो इसके बाद ये बात करता है कि जो ब्यूटी होती है ना ये बहुत ही ट्रुथ होता है. लाइक ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ये इसकी बहुत ही फेमस लाइन है इस पोइम की. द एंड जो पोइम थी इसके एंड में हम ये थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये बनता है कि जो कीट है वही कहता है कि उस अर्न में है वो इमॉर्टल हो गया, उसके अलावा सारी दुनिया ने चेंज हो जाना है. तो एंड में ये कहता है कि हर चीज़ तब्दील होगी सिवाय इसके कि वो जो चीज़ें वहाँ पे रह गई हैं जो कि अर्न पर पेंट की हुई हैं. तो
अब हम देखते हैं कि इसकी तो शॉर्ट सी स्टोरी, तब देखने कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना है कि पहले बताना है ऑर्डर ऑन एग्रेशन कब लिखी गई, 1819 में पहले हम बता चुके तब लिखी गई। और इसके बाद में ये भी बताना है कि जॉन कीट्स सिर्फ यही एक और नहीं लिखी, ऑड टू नाइटिंगेल लिखा है, ऑड ऑन अ मेलंकोली लिखा है, और साइकी लिखा है, काफ़ी सारी और लिखे हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं उनके नेम्स। इसके बाद हमने लिखना है, ये बताना है कि इसमें कीट का मैसेज क्या था। इस पोएम का मैसेज ये था, हाउ परफेक्ट आर्ट इज़ व्हेन कंपेयर्ड विद नेचुरल थिंग्स दैट चेंज एंड ग्रो ओल्ड। कोई कहता है कि नेचुरल चीज़ है ना, बांसुरी बजाना या फिर गाय को सजा के ले जाना, अब उसको तुम लोग कैद कर रहे हो तो वो पुरानी होती जाएगी लेकिन रहेगी वो वहीं पे। इट्स मोस्ट फेमस लाइन्स आर ब्यूटी इज टू ट्रूथ, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस लाइन को। नेक्स्ट हम देखते हैं इस पोएम का जो मेन थीम है। थीम ये है कि द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट, ब्यूटी एंड ट्रूथ। जॉन कीट्स जो खुद था वो खुद एक आर्टिस्ट था। 25 ईयर्स की एज में इसकी डेथ हो गई, लेकिन बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। इस चीज़ों को देखता था, एग्जामाइन करता था, उनको समझता था, फिर लिखना स्टार्ट करता था। यहाँ पे ये कह रहा है कि अर्न जो है इंसान को ब्यूटी और नेचर के साथ मिला रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका मैसेज इज थिंग दैट इनकरेज पोएट्स टू क्रिएट पोएट्री। एक ऐसी चीज़ वो कहता है जिसको हम देखें और हमारा दिल करे कि हम इसके बारे में लिखना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जो कीट है वो इनडायरेक्टली उस अर्न का जो मालिक है या जिसने उस जो आर्टिस्ट है जिसने उस अर्न को बनाया उसकी तारीफ कर रहा है कि उसको देख कर उसे इतने खूबसूरत, इतने पैशनेट और दिल लगा के बनाया कि मेरा दिल कर रहा है कि मैंने ये जो लाइन्स लिखी है तो कम है, मैं इसके बारे में और लिखूँ, मैं इसको और प्रेज़ करूँ, उस अर्न है उसकी एक एक पार्ट की तारीफ़ करूँ कि पोइट ने जो आर्टिस्ट उसे लिखने के लिए पता कहाँ कहाँ का सफ़र किया हुआ, कहाँ जाके वो चीज़ देगी, फिर उसने वापस आके वो बनाई। तो लास्ट जो इसका मैसेज है इसमें यही है कि वो कहता है कुछ बनाना है तो ऐसा बनाओ कि दूसरे लोग उसको देख के इंस्पायर हों। तो इसकी शॉर्ट समरी भी कर ली हमने, इसका थीम भी हो गया, मैसेज भी हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे ओड टू नाइटिंगेल जो कि जॉन कीट्स का ही एक वर्क है।